ये तस्वीरें हैं लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र की। यहाँ पर इस घर में जो कुछ भी हुआ वो आपको दहला कर रख देगा। पत्थर दिल कलेजा भी कांप जाएगा और यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ एक 16 साल के लड़के ने अपनी ही माँ को मौत के घाट उतार दिया। गोली मार दी, 6 गोली, वो भी पबजी की लत में। बताया जा रहा है कि आरोपी लड़के को मां की गेम को लेकर रोक टोक इतनी नागवार गुजरी कि अपनी पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसने कत्ल कर दिया और अपनी छोटी बहन को एक कमरे में कैद कर दिया। 3 दिन तक लाश कमरे में पड़ी रही और वो बगल वाले कमरे में रहता रहा। इतना ही नहीं, उसने मर्डर के बाद अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी भी की। ये वो रूम है जहाँ पर मौजूद हूँ और ये बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किताबें हैं। यहाँ पर वो अपनी सोता था, अपनी बहन के साथ सोया हुआ था और साफ तौर से इसी बेड पर वो सोया है। तकरीबन 2 दिन सोता रहा है और पड़ोस के रूम में एक माँ उसकी पड़ी रही है। ऐसे में हालात साफ है कि जिस तरीके से हत्या की गई उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठे रहे देर रात। जब उसके दोस्त आए तो ये वो रूम था जहाँ पर उसके दोस्त बैठे रहे थे और उस बच्चे की यानी कि जो नाबालिग बच्चा उसकी ये साइकिल है जहाँ वो चलाने जाता था। वो डेली रूटीन के हर वो काम करता था इसी घर से और कहीं ना कहीं वो हर वो चीज़ उसने अपनी उसी तरीके से मेंटेन कर रखी थी। और जिसके बाद जब गोली मारी तो साफ तौर से वो गेम हो, सोशल साइट्स हो, उन सभी को कंट्रोल करने के लिए उसने माँ को गोली मारी और तकरीबन 3 दिन वो घर में मौजूद रहा। अपनी बहन को भी डराता रहा, धमकाता रहा कि वो भी किसी से बाहर नहीं गई। 3 दिन बाद जब बदबू इस लेवल पे आई उसके बाद ही शव को पहचान जा सका। हर रोज की तरह लड़का अपने सारे काम करता रहा, खाना ऑर्डर कर कर खाता, लेकिन किसी को इस वारदात की भनक नहीं लगने दी। वो अपनी बहन से भी इसके बारे में किसी को ना बताने का दबाव बनाता रहा, उसे डराता धमकाता रहा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, शव से बदबू आने लगी तो इसे छिपाने के लिए आरोपी बेटे ने घर में रूम फ्रेशनर का स्प्रे किया। इसके बावजूद जब बदबू बढ़ने लगी तो इस लड़के ने अपने पिता को कॉल कर ये बताया कि किसी ने मां का मर्डर कर दिया है। तब इस घटना का खुलासा हुआ। नाबालिग लड़का है, 16 साल जिसकी उम्र है, एक कक्षा 10 में पढ़ता है। इसने ये पबजी का एडिक्ट था। पबजी एक गेम है जिसका ये एडिक्ट था। इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी। सैटरडे रात को इनकी माँ के पास 10,000 रुपये थे जो कि मिसप्लेस हो गए थे और इनकी माँ को लगा कि इसने मिसप्लेस किया है, जिस कारण से इसने इसको अपने बेटे को मारा था। और इससे क्षुब्ध होकर के इसने संडे सुबह लगभग 3 बजे के आसपास, जहाँ ये इसकी माँ और ये बेटा और इसकी बहन सो रहे थे, वहाँ पर अपने फादर की पिस्टल से इसने एक गोली मारी, सर के ऊपर गोली मारी और जिससे इंस्टेंट इसकी मदर की डेथ हो गई। उसके बाद अगले 2 दिन तक संडे मंडे ये डेड बॉडी वहीं थी। ये लगातार लोगों से ये कहता रहा कि मदर जो है वो चाचा जी के यहाँ गई हुई है क्योंकि दादी की तबीयत खराब है। जो भी आता था उसे यही कहता था। अपनी करतूत को छुपाने के लिए उसने मनगढ़ंत कहानी भी गढ़ी। बताया कि एक बिजली वाला है जो कि घर में आता है और इस घटना को अंजाम देता है। बट जब बिजली वाले के बारे में जब डिटेल पूछा गया तो ये एक टोटली फेक स्टोरी थी, एक काल्पनिक स्टोरी थी। तभी वो बच्चा क्या पकड़ गया है हिरासत में? उसको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ चले, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि मूल रूप से वाराणसी के रहने वाले नवीन सिंह सेना में सूबेदार मेजर के पद पर तैनात हैं और आजकल उनकी पोस्टिंग पश्चिम बंगाल के आसनसोल में है और मृतक महिला यहां अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थी। वहीं जैसे ही नवीन सिंह को ये खबर मिली वो वहां पहुंच गए। उनके परिजन भी पहुंचे। बच्चा कभी फोन उठा के कहता था कि मम्मी यहाँ है, यहाँ गई। अच्छा। उसके बाद आपको क्या पता लगा? फिर हम लोगों ने पड़ोसियों से संपर्क, उनके पापा जो उनके पति यहाँ के अगल बगल पड़ोसियों से संपर्क किए तो लोग बताया कि कमरा बंद है, स्कूटी अंदर है, या फिर स्कूटी नहीं रहती थी तो लोग बताते थे कि नहीं है। एक दिन यहाँ हमेशा साफ सफाई रहती थी, दूसरे दिन धूल हो गया। अच्छा। बताया कि लग रहा है नहीं। आप रिश्तेदार है पड़ोसी? नहीं, रिश्तेदार। क्या है बेटे? बेटे के मामा लगे। मामा।
कैसे ये हुआ, कुछ बताया, पता चला पहले से? क्या बताया जाए उसमें, अब वो कह रहा है कि हमसे घटना हुई है, हमने किया है। अच्छा, वही उसकी मोबाइल वगैरह ले ली थी। पापा? हाँ, ये पापा। बताया जा रहा है कि 16 साल का आरोपी पूरी तरह से इस गेम का एडिक्टेड हो गया था। आपको बता दें कि पबजी को भारत में बैन करने के बाद बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के तौर पर इसका इंडियन वर्जन आया, जिस पर भी काफी बहस हुई। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ सत्यम मिश्रा की रिपोर्ट।